नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मई 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, आपका करियर ग्रोथ कैसा होगा, धन की स्थिति आपके लिए इस मंथ में कैसी होने वाली है, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका दाम्पत्य जीवन, अविवाहितों के लिए ये मंथ किन उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है, साथ ही साथ आपके व्यापार की क्या स्थिति इस मंथ में होने वाली है। यानी कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि राशिफल का जो कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है, यानी कि प्रेजेंटली जो आकाश में ग्रहों की पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग मंथ का जो राशिफल होता है वो तैयार किया जाता है। और मैंने सदैव अपने कार्यक्रमों में बताया कि गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस और महादशाओं पर। यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस और दशाएं इत्यादि अच्छी चल रही हैं तो बुरा गोचर भी आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा करके नहीं जाता है, और अगर अच्छी दशाएं नहीं चल रही हैं तो सामान्य सा दिखाई देने वाला गोचर भी आपके लिए कई बार बुरा परिणाम आपको दे जाता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन पर संपर्क करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको इस मंथ में जो ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है उस विषय में अवगत करा देता हूं। तो हर मंथ की तरह इस मंथ भी सूर्य 15 मई को अपनी उच्च राशि मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ बुध इस मंथ में 7 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे एंड देन 23 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ शुक्र इस मंथ के लास्ट में 31 मई को मीन राशि को छोड़कर के अपनी उच्च राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और इस मंथ में दो बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को और ये वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ राहु केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु मीन राशि को छोड़कर के वक्री गति से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ केतु कन्या राशि को छोड़कर के वक्री गति से सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंथ का राशिफल का कार्यक्रम जो आप सुनने जा रहे हैं, इस राशिफल के कार्यक्रम में हमने गुरु, राहु और केतु के विषय में चर्चा नहीं करी है। उसके पीछे रीजन ये है कि गुरु, राहु और केतु के राशि परिवर्तन को लेकर के मैं डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो लेकर के उपस्थित होने का प्रयत्न आप सभी के सम्मुख करूंगा। साथ ही साथ शुक्र का गोचर 31 मई को चेंज होने वाला है, तो जो कि इस मंथ के लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो वो हम जून के राशिफल में चर्चा करेंगे। आज का जो राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है वो मेनली दो ग्रहों के गोचर परिवर्तन के आधार पर होने वाला है। एक है सूर्य जो कि 15 मई को अपनी मेष राशि को छोड़कर के वृषभ में जाएंगे, और बुध का परिवर्तन इस मंथ में दो बार है, 7 मई को एंड देन 23 मई को। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर आज का राशिफल का कार्यक्रम आप सुनने जा रहे हैं। स्क्रीन पर भी आपको ग्रहों की गोचर की पोजीशन देखने में मिल जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में पहली राशि अर्थात मेष राशि के जातकों के लिए मई 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए जैसा पिछले मंथ था कि राशिपति मंगल चतुर्थ स्थान में नीच राशि में संचरण कर रहे हैं, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जो भी मंगल से संबंधित प्रेडिक्शंस थी मैं पहले दे चुका हूं, तो उस पर चर्चा करके हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके लिए योग कारक ग्रह पंचमेश सूर्य आप ही की राशि पर उच्च राशि पर संचरण कर रहे हैं। सूर्य के आपकी राशि पर होने के चलते आपको इस मंथ के फर्स्ट हाफ में यानी कि 15 मई तक उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलताओं के योग आपके बनेंगे, सरकार से आपको किसी तरह का लाभ या सम्मान प्राप्त हो सकता है, उच्च पद प्रतिष्ठा के योग आपके लिए समय पर बने हुए हैं। आपका नॉलेज विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग आपके ज्ञान से प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि और आपके आत्मविश्वास के साथ साथ कुछ हद तक आपके अहंकार में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य का गोचर आपकी राशि पर ओवरऑल हर मामलों में इसको अच्छा माना जाएगा, बस आपको उग्र व्यवहार और अहंकार से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। फीवर इत्यादि आता है यदि आपको तो डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा, और बाल झड़ने की शिकायत यदि होती है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ में आपको इस मंथ में संपर्क कर लेना चाहिए। 15 मई के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में आएंगे, तो पंचम पति का द्वितीय भाव में जाना वैसे तो भाषण कला योग होता है, आपको आपके धन का लाभ देखने में मिलेगा, और जो धन लाभ आपके पास में होता है उस धन के अर्जन को आप संचित भी कुछ हद तक इस मंथ में कर सकते हैं। परंतु परेशानी ये देखने में आ रही है कि पंचमेश का द्वितीय भाव में जाना, क्योंकि वो सूर्य है, तो ये भाषण कला योग के साथ साथ आपकी वाणी को कुछ हद तक कटु और उग्र बनाएगा। तो आप कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जिससे कि लोगों को बुरा लग जाए या लोगों का ईगो हर्ट हो जाए। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने शब्दों को बहुत तौल मोल करके ही इस मंथ में बोलने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। साथ ही साथ
सूर्य द्वितीय भाव में जाएंगे तो कुटुंबी जनों के साथ में विवाद संभव है, कुटुंबी जनों के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो आपको कुटुंबी जनों से कुछ हद तक दूरी बना करके रखने का प्रयत्न करना चाहिए, और अगर उनके साथ में आप रहते हैं तो अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, नहीं तो कुटुंबी जनों के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। पंचमेश सूर्य द्वितीय में बैठ करके अष्टम स्थान को देखेंगे तो आकस्मिक रूप से आपके लिए धन प्रदायक होगा। लॉटरी इत्यादि या शेयर मार्केट से आपको अच्छे धन का लाभ इस मंथ में देखने में मिल सकता है। ससुराल की तरफ से भी धन का आगमन आपको इस मंथ में, या ससुराल पक्ष का सहयोग आपको धन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। आपके जीवन साथी के भी धन के कोष में वृद्धि सूर्य का गोचर द्वितीय भाव में बैठ करके प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद में यदि हम बुध के गोचर के विषय में चर्चा करते हैं तो 7वें में तक तो ये 12वें भाव में होंगे। तो आपको अपनी वाणी पर वही मैं कहूंगा कि नियंत्रण लगा करके रखना है। अपने वाणी का अपव्यय करने से बचिए। बहुत ज्यादा बोलना आपके लिए इस मंथ में फेवरेबल नहीं है, नहीं तो आपकी बातों को लोग बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आप फिजूल का बकबक करते हैं, क्योंकि बुध 12वें भाव में नीच राशि में बैठे हैं। 7वें में के बाद में राशि परिवर्तन करके बुध आप ही की राशि पर आ जाएंगे, और लग्न में बुध को दिग्बली माना जाता है। तो आपके बुद्धि और विवेक को जागृत करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपको किन चीजों को बोलना है और किन चीजों को नहीं बोलना है। परंतु तृतीयेश और षष्ठेश बनकर के बुध आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर चीज में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, चीजों में इनपुट आपको ज्यादा देना पड़ेगा। आपके इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट आपको थोड़ा सा इस मंथ में कम देखने में मिलने वाला है। साथ ही साथ में आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, आप जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे, उसका लाभ आपको आने वाले समय में अवश्य ही देखने में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ में षष्ठेश बने हुए बुध अगर आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करके, डिपार्टमेंटल एग्जाम को देकर के अपना प्रमोशन ले सकते हैं, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में थे, स्पेशली बैंकिंग के सेक्टर में, तो वो आपको इस मंथ में 7 मई के बाद में मिलती हुई दिखाई दे रही है, या उससे संबंधित बातें जो है वो आपकी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बुध का गोचर आपकी राशि पर होगा, बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्किन से संबंधित परेशानी हो सकती है, त्वचाजन्य रोग हो सकते हैं, गर्मी का सीजन है तो फुंसी, घमौरियां इत्यादि हो जाना, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपके लिए बनती है। हाथों से स्किन का निकलने लगना, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी बुध अगर लग्न में संचरण करेंगे तो आपको देखने में मिलने वाली है। बाकी बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, क्योंकि वो व्यापार के कारक होकर के व्यापार भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसके चलते आपके व्यापार में वृद्धि, आपको व्यापार के माध्यम से धन का लाभ और व्यापार में ग्रोथ और व्यापार का एक्सपेंशन इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। नए कॉन्टेक्ट्स आपके बनने वाले हैं, और उन नए कॉन्टेक्ट्स की वजह से आपको लाभ देखने में मिलने वाला है। सोशल मीडिया से जुड़ करके यदि आप अपने व्यापार का प्रचार करना चाह रहे थे तो वो भी आप इस समय पर कर सकते हैं। प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू भी यदि आप अपने व्यापार का प्रचार करना चाह रहे थे तो वो भी आप इस मंथ में कर सकते हैं। ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देंगे तो ये चीजें अच्छी होंगी। 23 मई को बुध राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में चले जाएंगे, तो यदि आप किसी तरह के ऋण में फंसे हुए हैं तो उस ऋण से मुक्त होने का प्रयत्न आपको करना चाहिए 23 मई के बाद में। फिजूल का ऋण लेने से बचना चाहिए जहां जरूरत हो, या 23 मई के बाद में कुछ समय तक आप यदि लोन इत्यादि नहीं लेते हैं तो वही करना आपके लिए इस मंथ में ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ऋण इत्यादि से आपको बचना है। कुटुंबी जनों के साथ में विवाद हो जाता है वो चलेगा, लेकिन कुटुंबी जनों को अपने धन का उधार मत दीजिएगा। दान देना चाहे वो आपकी मर्जी है, वो आपकी स्थिति पर निर्भर करता है, परंतु 23 मई के बाद में कुटुंबी जनों को आपको धन उधार नहीं देना है। किसी को भी धन उधार देने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो वो धन आपका चला जाएगा, और ऋण लेने से भी आपको इस मंथ में बचना चाहिए। बस वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि षष्ठेश द्वितीय में जा रहे हैं, तृतीय पति द्वितीय में जाएंगे तो आपके मोड ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से भी आपको धन का लाभ हो सकता है, तो अपनी वाणी को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न करिएगा। गुरु वैसे तृतीय में आ जाएंगे तो आपको अपनी वाणी और कम्युनिकेशन का फायदा देखने में मिलने ही वाला है, वो मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, बट फिर भी यहाँ पर अगर प्रेडिक्शन निकल करके आती है तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण ही लगाना है। ओवरऑल मेष राशि के जातकों के लिए यही दिखता है, और अपनी हेल्थ का ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय अच्छा रहेगा, बस आपको अपनी वाणी की कड़वाहट से बचना चाहिए, नहीं तो आपके क्रोध और आपकी उग्र वाणी के कोप का भाजन आपके जीवन साथी को होना पड़ सकता है, और उस वजह से आप लोगों के बीच में मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र ऑलरेडी 12वें भाव में शनि के साथ में युति बना करके बैठे हुए हैं, तो वो पत्नी भाव के स्वामी और पत्नी के कारक भी होते हैं। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ जो है वो मिला जुला रहने वाला है, बट हाँ किसी भी तरह की गलतफहमी अगर क्रिएट होती है तो उसको सुलझाने का प्रयत्न करिएगा, नहीं तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां बढ़ जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटीज इस मंथ में दिखती हैं। विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ अच्छा होने वाला है। विद्यार्थियों को उनके पूर्व में किए गए अध्ययन का लाभ इस मंथ में देखने में मिलने वाला है, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। धन को संचित करने का प्रयत्न कर रहे थे तो इस मंथ में आपका धन संचित होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बॉस के साथ में जरूर थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, और उसका रीजन साफ आपकी वाणी ही समझ में आ रही है। बाकी गुरु की दृष्टि दशम पर है तो वो बहुत हद तक कंट्रोल करेगी, परंतु जरूरत से ज्यादा सत्य बोल देना भी कई बार आपको नुकसान का सामना करा देता है। तो बॉस और कलीग्स की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही आपको इस मंथ में करियर में आगे बढ़ना है। बाकी एमएनसी इत्यादि से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल कंपनीज से जुड़ करके बिजनेस आप करते हैं, आपकी कंपनी डील करती है इनमें, तो आप
आपकी जॉब इस मंथ में अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही है। कोई बहुत बड़ा प्रमोशन तो नहीं दिखता है, लेकिन हाँ ओवरऑल ठीक जाएगी। बस बॉस के साथ में रिलेशंस को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न आपको इस मंथ में करना चाहिए। वाणी और हेल्थ पर यदि आपने अपने ध्यान दे दिया तो ये मंथ आपके लिए ओवरऑल अच्छा है। किसी भी तरह की बहुत ज्यादा चिंता को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन आगमन और धन संचयन दोनों ही हो रहा है। व्यापार में भी ग्रोथ दिख रही है। फादर और मदर इन दोनों की ही हेल्थ का ध्यान देने की आपको जरूरत इस मंथ में पड़ने वाली है। और किसी भी तरह के भ्रम और भटकाव में आने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए। बहुत ज्यादा भ्रम में आना, दूसरों की बातों में यदि आप आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप मानसिक अशांति का शिकार हो जाएंगे, तो इन चीजों से बच जाइएगा। उपाय के तौर पर सूर्य की आराधना करिए और हनुमान चालीसा का नित्य एक बार पाठ करिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और उपाय करना है। बाकी जब गुरु और राहु का राशि परिवर्तन मैं बताऊंगा तो उसमें इन ग्रहों से संबंधित भी उपाय मैं आपको बता दूंगा। प्रिय दर्शकों, ये था मेष राशि के जातकों के लिए मई 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि मेष राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।